शांति। आज 15 जून 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 15th June 2022 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा का, जो इतने बच्चों में लाखों बच्चे बाबा के हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बच्चे हैं, तो उन सबको कैसे शक्ति भरता है, प्रेरणा देता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि बाबा इस तरह से पालना देगा। बाबा ने कहा था पहले कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि मेरा बच्चा कहीं पर भी विश्व के कोने में है, उस तक संदेश जाएगा। अभी देखो, मोबाइल के द्वारा बाबा ने तो एक मुरली के में ऐसा कहा था कि टीवी खोलो और बाबा दिखाई देगा। तो बहुत वंडर लगता है कि कैसे बाबा बच्चों की पालना करता है। कितने दूर दूर बैठे हैं जो सेंटर पर पहुंच नहीं पाए थे कोविड में या और किसी कारणवश, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। अभी शरीर साथ नहीं देता है, चलने का ताकत नहीं है, घुटने कमर सब दर्द करते रहते, या कई लोग ऐसे हैं जिनको ध्यान देने रखने वाला कोई नहीं है, तो वो घर बैठे बाबा की मुरली टीवी पर सुनते हैं या मोबाइल में सुनते हैं या ये मनन चिंतन सुनते हैं। तो किसी न किसी रूप में बाबा अपने बच्चों की पालना करता रहता है। तो ये हमेशा समझना चाहिए कि बाबा मुझे मदद कर रहा है, ना कि कोई देहदारी। कहाँ से भी मदद हमको मिली, दिल से पहले निकलना चाहिए शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। तो इन मुरलियों को हम स्टडी करते हैं इस ग्रुप में अपना मोटिवेशन या प्रेरणा बनाए रखने के लिए। तो मुझे वंडर लगता है कि कितनी बार ये मुरलियाँ हमने पढ़ी है, लेकिन हर मुरली नई लगती है। हर मुरली में इतना खजाना भरा हुआ रहता है। ये चारों ही सब्जेक्ट्स, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कैसे बाबा युक्ति से कवर करता है और लगता भी नहीं कि कवर हुआ है। माना वो कहानी के रूप में सुनाता है, ऐसे लगता है बातें कर रहा है, लेकिन इंटेलिजेंटली उसके हर बात में चारों ही सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। और भगवान वाच है तो हर शब्द का उतना वैल्यू है। एक एक बाबा के महावाक्य अनमोल है, अमूल्य रतन है। तो एक एक शब्द की गहराई में जाने का दिल करता है। आज की मुरली में बहुत सारी बातें आई है और हम शॉर्ट और स्वीट रहना पसंद करते हैं, इसलिए जो टेक होम बातें जो मुझे लगती है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ शब्द है और खाता शब्द है, जमा का खाता, या व्यापारियों की बात आई है जो खाता रखते हैं। फिर बहुत बड़ा गुण कहो, जो भी कहो, धीरज, धैर्यता, अधीर और धैर्य। बाबा ने उतावला शब्द इस्तेमाल किया है। और फिर विघ्न, बाबा ने कहा कि विघ्न समाप्त होते जाएंगे, बंधन टूटते जाएंगे, जब प्रभाव निकलेगा तो विघ्न पड़ते हैं। फिर बाबा ने धारणा की भी बातें बताई है कि बिल्कुल बिंदु बन जाना है, शरीर भूल जाना है ना। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, इसके बारे में हम देखेंगे। अशरीर बन जाना है, सब कुछ भूल जाना है। तो बहुत सुंदर बातें, और वरदान में तो बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि मास्टर मायापति कैसे बन सकते हैं और खेल मनोरंजन के रूप में इसको कैसे ले सकते हैं। स्लोगन में पूरी धारणा की बातें आई है, उसके ऊपर भी हम एक एक घंटा जा सकते हैं। इतना गुह्य
ज्ञान बाबा कितना सार में समझाता है। तो पहले हम भक्ति मार्ग का शब्द लेंगे, वानप्रस्थ। ये शब्द हमने बहुत बार सुना है। 4 आश्रम बताए हुए हैं। ब्रह्मचर्य 25 साल तक, 25 से 50 गृहस्थ, उसके बाद संन्यास और उसके बाद वानप्रस्थी। तो पढ़ाई जो होती है वो ब्रह्मचर्य में होती है, फिर गृहस्थ में जाते, प्रवेश करते हैं, फिर संन्यास लेते हैं और वाणी से परे जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी ऐसा समय चल रहा है, आपकी कोई भी उम्र हो, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। माना वाणी से परे जाने का समय है। वाणी से परे माना परम धाम में मन बुद्धि को स्थित करने का समय है। तो जितना हम परम धाम में बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे और सब खाते खलास हो जाएंगे। अब ये खाता शब्द बहुत अच्छा है, जिसने भी वही खाता लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि जमा कितना और खर्चा कितना है। बाबा ने इसके ऊपर कई सारी मुरलियाँ चलाई हुई है। बाबा ने ये भी कहा है एक मुरली में कि बजट बनाओ अपना। जैसे लौकिक में गृहस्थी लोग या हर व्यक्ति आजकल बजट बनाता है कि मेरा महीने का खर्चा कितना है और मेरा महीने का इनकम कितना है, जमा कितना है। तो इनकम खर्चे से ज़्यादा होना चाहिए। बाबा तो यहाँ कह रहा है कि पूरा खाता क्लियर करना चाहिए, चोपड़ा क्लियर होना चाहिए। जैसे वो दिवाली के दिन या नए साल के दिन पूरा कट करके नया खाता शुरू करते हैं। तो बाबा के बच्चों को ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरा पुराना जो भी हिसाब किताब है, किसी के साथ भी, प्रकृति के साथ है या अन्य आत्माओं के साथ है, तो वो पूरा क्लियर करना है। और क्लियर करने का एक ही तरीका है, साइलेंस में रहो। दूसरा भी तरीका है कि आप सफ़र करो, परिस्थितियाँ आएगी तो क्लियर करो सहन शक्ति के आधार पर और साइलेंस में योग के द्वारा। पर कुछ बाबा के बच्चे अनजाने में नया अकाउंट क्लियर करते हैं कि क्रिएट करते हैं, सॉरी। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संगम युग पर हमको नए अकाउंट नहीं बनाने हैं, लेकिन पुराना जो हमारा अकाउंट बना है उसको क्लियर करने का लक्ष्य रखना है। तो नया अकाउंट कैसे बनता है? जब आपको कोई कुछ कहता है तो उसको आप रिएक्ट करते हैं, तो आप नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। जब भी विकारों के वश कोई भी कर्म होता है तो नया अकाउंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपके पास अभी समझ है और वो समझ भी बहुत गहरी है। स्वयं भगवान ज्ञान का सागर हमारा शिक्षक है। तो संकल्प में भी गलती नहीं होनी चाहिए। संकल्प, बोल और कर्म तीनों के द्वारा जो भी हम करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उसका अकाउंट बनता है। तो हमेशा देखना चाहिए कि मेरे संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा हमेशा पॉजिटिव एनर्जी निकले। अब ये इतना सरल नहीं है, इसके लिए बहुत अटेंशन, बहुत साधना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव एनर्जी निकल सकती है। नहीं तो अच्छे अच्छे आत्माएं हमने देखे हैं जो परिस्थिति आने पर वो पॉजिटिव नहीं रहते हैं। बाबा ने तो सूक्ष्मता के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। जैसे कई लोग गुस्सा नहीं करेंगे लेकिन रोब दिखाएंगे। अभी रोब भी क्रोध का अंश है। कई लोगों में ईर्ष्या होती है। कई लोगों में एक बहुत कड़ा संस्कार होता है जिसको हम कहते हैं टॉन्टिंग या सरकास्टिक रिमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। माना ऐसे बोलेंगे जो दिल को हर्ट करते हैं। तो ये सब सूक्ष्म में विकर्म होते हैं। चलो आप कुछ करते नहीं है, किसी की सुनते भी है, किसी ने आपको नेगेटिव सुनाया और आपने हाँ कहा, अच्छा ऐसे भी कहा, तो भी आपका विकर्म बन गया। तो हमको तो विकर्मों की बहुत गहराई पता है। तो हमको आज बाबा ने जैसे कहा ना, हियर नो इविल, मानो कोई ऐसी उल्टी सुल्टी बात आपको सुनाता है तो उसको सुनना भी नहीं है, क्योंकि सुनना माना एक तरह से उसको एनकरेज करना है। अगर आपने उसको एनकरेज किया तो वो अगली बार आपके पास ही आएगा, आपको कचरे का डिब्बा बनाएगा। ये तो मैनेजमेंट में भी हम सुनाते हैं कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर आना चाहिए, जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। तुम हो ही ऐसे, बिल्कुल नहीं। जो हुआ उसके बारे में कहना चाहिए, वो भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक कहा है कि कई बच्चे सहन तो करते हैं, सहन करने में नंबर ले लेते हैं,
लेकिन सहन करने की कमाल की, लेकिन उस कमाल को धमाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो कैसे परिवर्तित करते हैं? तो सहन करने के बाद उसका वर्णन करते हैं कि मैंने इतना सहन किया, तो सहन करने में पास हो गए, लेकिन फिर उसका वर्णन किया तो आपने अपनी कमाई जो की थी वो खत्म हो गए। तो सहन करने के साथ दूसरी शक्ति इस्तेमाल करना है, समाने की शक्ति। सहन भी करना है तो समाना भी है। तो अपना हिसाब किताब, खाता, लक्ष्य रखना है कि चुप करना है। कैसे पता चले मेरा अकाउंट है? तो जिस घर में मैं हूँ, लौकिक परिवार है ना, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, जिस बीके सेंटर पर हूँ, जिस भाई बहनों के संपर्क में आता हूँ, जर्नी में जो जो मेरे जीवन में आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अल्पकाल के लिए, लंबे समय के लिए, उन सब के साथ मेरा हिसाब किताब है। तभी तो वो मेरे पास आ रहे हैं। तो अभी दो प्रकार से एनर्जी आ सकती है। पॉजिटिव, कई लोग ब्लेसिंग के रूप में आते हैं, कई लोग श्राप के रूप में आते हैं। तो जो ब्लेसिंग के रूप में आते हैं, समझने का हमने इनको सुख दिया हुआ है, और जो श्राप के रूप में आते हैं या कड़े पेपर लेके आते हैं, तो हमको वो सहन करके खत्म करना है, क्योंकि वो हमारे एनर्जी का रिटर्न है। हमने जो ऊर्जा भेजी है संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा, वही हमारे सामने आ रही है। तो उसको बहुत शांति से बाबा की याद में सहन करके समाना है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। इसमें हमको मदद करेगा योग की शक्ति। इसलिए बाबा कहता है, आज तो मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है, बाबा ने ये कहा है कि मुख से कुछ भी नहीं बोलना और सूक्ष्म में भी कुछ बोलना नहीं है। कई आत्माएं मुख से नहीं बोलते, लेकिन सूक्ष्म में उनका चलता रहता है। अभी जो मानसिक रुग्ण होते हैं, हमने देखा है खाना खाते समय पुटपुटाते रहते, माना उनका मुख चलता रहता है, मन ही मन में बोलते रहते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन उनके हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई होता नहीं है। तो कई लोग रोते रहते हैं, ये भी एक प्रकार का बोलना है, ये सूक्ष्म में बोलना है, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा, ना मुख से बोलना है ना सूक्ष्म से बोलना है, बिल्कुल साइलेंस में जाना है। तो ये अटेंशन रखना है। मुख का मौन पहली स्टेज है, लेकिन उसके बाद आता है मन का मौन, और आजकल की दुनिया में हम कहते हैं मोबाइल का मौन। जितना हो सके मोबाइल का मौन, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई सारे काम केवल मोबाइल पे होते हैं। कम्युनिकेशन आजकल मोबाइल पे हो रहा है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी मोबाइल पे हो रहा है, पढ़ाई भी मोबाइल पे पढ़ाई जा रही है, खास करके कोविड काल में, और अभी ऑनलाइन चलता रहता है। हमारे पेमेंट्स मोबाइल पे होते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन मोबाइल पे होते हैं, बिल मोबाइल पे किया जाता है, टिकट निकाला जाता है, तो बहुत सारे काम मोबाइल पे होते हैं। तो मोबाइल का मौन रखना मुश्किल है, लेकिन अटेंशन से हम इतना कर सकते हैं, कम से कम जितना आवश्यक हो उसका कम से कम इस्तेमाल करें। माना मालिक बनकर इस्तेमाल करें, उसके नौकर नहीं बने। ऐसा नहीं हो कि मोबाइल हमें चलाए परंतु हम मोबाइल को चलाएं। तो ये है, ये अगर अटेंशन हम रखेंगे तभी हम अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर पाएंगे। तो हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ऐसे समय पर ही लोग हिम्मत हार देते हैं। जब भी बड़ा पेपर आता है तो सबसे पहले जो शक्ति जाती है वो धैर्य खत्म हो जाता है। बाबा 2 दिन से लगातार बीमारी के बारे में कह रहे हैं कि बीमारी में फंक नहीं होना है, बीमारी में हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ये विघ्न, बीमारियां या जो भी पेपर आएंगे, ये हमारे कर्मों का रिटर्न है, ठीक है ना। हमारे कर्म बीमारी के रूप में, पेपर्स के रूप में सामने आते हैं। तो हमको क्या करना है, ऐसे समय पर जब भी पेपर आता है तो सबसे पहले धीरज खो देता है व्यक्ति। तो धैर्य को बनाए रखना है। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में भी ये देखा था कि दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि कैसे कामात क्रोधो भी जाए थे। तो कामना पूर्ण होती है तो लोभ बढ़ता है, और कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आता है। तो काम और क्रोध के साथ लोभ जुड़ा हुआ है, इसलिए इन तीनों को नरक का द्वार कहा है भगवत गीता में। तो क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धैर्य, अधीर नहीं होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे भाई बहने जब पेपर आता है तो अधीर हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। उनको लगता है कब तक ये सहन करना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा, और ये पेपर भी कब तक चलेंगे। कुछ खास करके मानसिक बीमारियों में हम ये इम्पेशेंस बहुत देखते हैं। वो इम्पेशेंट होते हैं, इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर।
वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इमोशनल होते हैं। इमोशन, ये जो अंग्रेजी शब्द है उसका फुल फॉर्म ही है एनर्जी इन मोशन। वो इतने मोशन में आती है, गति से आती है। इसको संस्कृत शब्द है आवेग और संवेग। आवेग में आना, उसमें भी वेग है, वेग माना स्पीड है उसमें। तो वो स्पीड में जब आता है इमोशनल एनर्जी, तो वो बुद्धि का हरण कर लेती है ना। इसलिए वो श्लोक है दूसरे अध्याय में, हमने देखा। जो भी पीछे भाई बहने आए हैं, दूसरे अध्याय को बहुत गहराई से स्टडी करें। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का सार बताया हुआ है। गीता का सार दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो उसमें कहा है कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। माना जब क्रोध आता है तो बुद्धि के ऊपर मोह का आवरण चढ़ता है और भ्रम पैदा होता है, और फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो गया तो सर्वनाश हो जाता है। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। धैर्यता का गुण बहुत बड़ा गुण है। आज विशेष अगर आपने देखा होगा यज्ञ की हिस्ट्री में, 15 जून ये जो दिन है, ये हमारी परम आदरणीय शांतामणि दादी का स्मृति दिन है। शांतामणि दादी आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता। मम्मा की मौसेरी बहन थी। मम्मा और शांतामणि दादी दोनों का चेहरा एक जैसा है, और ये अद्भुत संयोग है कि दोनों ने जून मास में शरीर छोड़ा। शांतामणि दादी का 15 जून 2010 और मम्मा का 24 जून 1965। तो शांतामणि दादी की तो पालना ली हुई है हमने, तो हमको याद आता है कि दादी रोज शांतिवन में मुरली चलाती थी। बाबा ने शांतिवन में रखा था, और अद्भुत आत्मा है इनकी, बहुत सारी विशेषताएं। लेकिन एक जो दिखाई देता था, जो मम्मा में और इनमें कॉमन था, कि शांतामणि दादी गंभीरता की मूर्ति, गंभीर और शांत। तो ये गंभीरता का गुण बहुत मदद करता है। कुछ भाई बहने एक्सट्रोवर्ट होते, बहिर्मुखी होते हैं, तो उनका जमा नहीं होता है। बाबा ने गंभीरता के गुण के बारे में बहुत बताया हुआ है। तो गंभीर धैर्य रखना है। तो मम्मा में, दादियों में हमने ये धैर्यता का गुण देखा। कितने सारे पेपर आए यज्ञ में, कितने विघ्न आए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धैर्यता से एक बल एक भरोसा, बाबा को सहारा बनाकर उन पेपर के ऊपर विजय प्राप्त किए। अभी जो आत्माएं आए उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि सभी सामने रोल मॉडल है और मेजॉरिटी हो गया। आप उस समय सोचो जिस समय बहुत कम लोग थे, और उस समय पब्लिक को फेस करना कितना विघ्न पड़ा था। जिन्होंने भी ये किताब नहीं पढ़ी, अद्भुत जीवन कहानी, जरूर पढ़ना चाहिए, या यज्ञ की हिस्ट्री को सुनना चाहिए। बहुत ताकत मिलेगी कि इन आत्माओं ने कितना निश्चय बुद्धि बनकर एक बल एक भरोसे से इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये स्थिर रहे, और बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। दूसरा कोई होता तो भाग जाता। कई भाई बहने मुझे कहते हैं कि हम कितना, माना हमारा भाग्य कितना कम है, हम कितना लेट आए हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अच्छा है आप लेट आए, क्योंकि शुरू में आते तो शायद आप भाग जाते। क्योंकि शुरू में इतने पेपर्स आए कि कई बाबा के बच्चों ने हाथ छोड़ दिया अलग अलग समय पर, लेकिन पक्के रहे वो, है ना। तो माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो अच्छा है हम पीछे आए। बाबा ने कहा जब भी आप आओ, तब से आप मन बुद्धि और संस्कार, या मन वचन कर्म से, समय श्वास संकल्प से, या तन मन धन से कितना आप सफल करते हो, उस आधार पर आप नंबर ले सकते हैं। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे आए या पीछे आए। अगर आपका अटेंशन अच्छा है मुरली के ऊपर, और आप मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देते हैं, तो आप योग में नंबर ले सकते हैं और अपना जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि, बाबा ने भविष्यवाणी की थी, ये देखो 69 के पहले की मुरली है। बाबा ने कहा था आगे चलकर जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, तब सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे, बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे, और जितना तुम बाप को याद करोगे बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजित बनते जाएंगे। प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। हम आपको अनुभव सुनाना चाहेंगे। कर्नाटक में एक गांव में हम सेवा करने गए थे। अभी वहाँ पे छोटा सेंटर था, तो हम विशेष करके छोटे सेंटर पर जाते हैं, क्योंकि बड़े सेंटर पर तो बहुत लोग जाते हैं, छोटे गांव में कोई जाना पसंद नहीं करते। और मुझे पता है
कि हमारी बहनें कितना मेहनत से सेंटर को जमाती हैं। तो हर गांव की कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो पर्पजली मैं वहां पर जाता हूं और वहां पे शिविर किया। तो गांव को इकट्ठा करना पड़ता है। तो आपको क्या बताएं कि इतने लोग आके सुनते थे और आखिरी दिन में एक भाई वहां का जो बहुत नामी ग्रामी था स्टेज पर आके पैरों में झुक गया और उसने माफी मांगी। और उसने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि जब ये ब्रह्मा कुमारी इस गांव में आए थे हमने उनका विरोध किया, उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन आज हमको पता चल रहा है कि भगवान इनको चलाता है और हमसे गलती हुई, इसलिए हम उनकी माफी मांगते हैं। ये सब स्टेज के सामने उसने एक्सेप्ट किया। तो ये अभी का समय, ये कोविड के पहले 1 साल पहले की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। तो अभी वो समय आ गया है कि लोग माथा झुकाएंगे। हम तो ये फील्ड में रहते हैं, 25 दिन बाबा सेवा में भेजता है पूरे भारत में, तो ये हम पग पग अनुभव करते हैं। लोग अभी पहचानने लगे हैं। कल रात को ही ट्रेन से हम आए मधुबन से, तो बैच देखकर लोग पूछते हैं। तो उनको पता चला है कि ब्रह्मा कुमारी क्या है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम टॉप लिस्टेड है ना। तो लोगों को ये पता चल गया है, तो मेजॉरिटी है ना। और लोग कई सारे हमारी बातों को सुनते हैं। तो अभी विरोध कम पड़ता जा रहा है जो शुरू में था। वैसे अभी छोटी छोटी बातों में होता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम हो गया है। तो हमको तो बहुत इजी है अभी कि ये विघ्न टेम्पररी आएंगे और विघ्न एक्चुअली हमको शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। तो विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। देखो बाबा मुरली में माताओं को कितना सपोर्ट करते हैं। आज भी मुरली में बाबा ने माताओं के बारे में कहा है कि माताएं क्या करती है। माताएं घर में बैठ के घर को संभालती है ना। बांधे लिया को बाबा विशेष याद करता है, जिनको घर से रोका जाता है। तो बाबा ने आज माताओं के बारे में कहा कि बड़ा सहज है ये, घर में बैठकर आप भोजन बनाओ, बस शिव बाबा की याद में भोजन बनाओ। और जब भोजन बनाते हैं लौकिक में तो पति को याद करते हैं कि पति आएगा, भोजन खाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है तुम पतियों के पति को याद करो अभी, है ना। वो पति तो विनाशी है। और घर में बैठे आप पति और मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो, वर्षा लो। तो स्पष्ट कहना चाहिए। और अभी तो मैंने ऐसी माताओं को देखा है जो हिम्मत करके अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को बहुत अच्छी तरह से युक्ति से योग युक्त होके समझाते हैं। तो माताओं को आज बाबा ने विशेष याद किया है और बाबा ने कहा कि इनके ऊपर ही हमने कलश रखा है। तो कलश माताओं के ऊपर रखा है, तो हम सभी भाई बहनों को, माताओं बहनों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान जिनको सपोर्ट करता है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो माताओं को सपोर्ट करना चाहिए, बहनों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो असंभव बात थी, है ना। पहले माताएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज बाबा ने कहा है, देखो बाबा ऊपर बैठे क्या क्या देखता है कि घर को चलाने के लिए माताओं बहनों को ड्यूटी पर जाना पड़ता है, कमाने निकलना पड़ता है। फिर भी बाबा ने उनके ऊपर कलश रखा है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई राज है। और हम सब वो राज जानते हैं कि कौन सा राज है। माताओं बहनों में जो विशेषताएं हैं, बाबा उसको नई दुनिया की स्थापना में इस्तेमाल कर रहा है। तो हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा ने अगर माताओं बहनों को आगे रखा है तो हमको भी उनको बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो बाबा ने खास गृहस्थियों के लिए कहा है कि घर गृहस्थ में रहते हुए, है ना, अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। भोजन बनाते, हर कर्म करते समय बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। बाबा ने ये भगवत गीता का शब्द भी कहा है माताओं के बारे में कि बोली बाली माताओं को संस्कृत कहाँ से आएगा। तो गीता तो संस्कृत में है। तो बाबा देखो कितना सहज कर देता है, सिर्फ इतना कहता है बाप और वर्षे को याद करो। नहीं तो संस्कृत का श्लोक है ये, मन मना भव, ये जो श्लोक है भगवत गीता में 2 बार आया हुआ है। 9वें अध्याय में 34वां श्लोक है और 18वें अध्याय में 65वां श्लोक है।
तो 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह्य योग और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। एक्चुअली 18वां अध्याय उपसंहार है, लेकिन वो पहली लाइन जो है, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, तो मन मेरे में लगाओ, मेरे भक्त हो जाओ, है ना, ऐसे वो श्लोक आता है, मुझे याद करो। तो बाबा यही बात कह रहा है। जिनको भी रेफरेंस चाहिए वो इन श्लोक का स्टडी कर सकते हैं। बहुत डीप है, समय के अभाव से हम इसकी गहराई में नहीं जाते, लेकिन आप 9वां अध्याय और 18वां अध्याय फिर से सुन सकते हैं। विशेष बात मुझे आज के मुरली में लगी, जिसके ऊपर हम अटेंशन दे सकते हैं, वो है मास्टर रचयिता। ये बहुत बड़ा सम्मान है, इस बात को अंडरलाइन करना। संगम युग पर बाबा के बच्चे अपना भाग्य क्रिएट कर रहे हैं, रच रहे हैं। जो भी संकल्प बोल कर्म हम करते हैं, मन वचन कर्म, समय श्वास संकल्प से हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा भाग्य क्रिएट हो रहा है। आप स्वीकार करो या न करो। तो अगर रचना ही है तो क्यों न श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करो। बाबा ने आज कहा है कि माया भी आपकी रचना है। देखो, इसकी गहराई से चिंतन करना, माया कैसे हमारी रचना है। तो जब भी बाबा के बच्चे ऐसा संकल्प करते, पता नहीं क्या होगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं चल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, पता नहीं मेरे संकल्प या संस्कार परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे, बंधन कटेगा या नहीं कटेगा, ये सभी संकल्प क्या कर रहे हैं, हम माया को रच रहे हैं। ये कमजोर संकल्प ही माया है। इसलिए बाबा ने कहा माया आपकी रचना है। तो माया का खेल देखना चाहिए कि कैसे ये संकल्प आते हैं। अंदर से संकल्प आएंगे, बाबा ने मुरली में बहुत बार कहा है, क्योंकि कर्म किया हुआ है ना। तो जो कर्म किया है उस अनुसार संकल्प आएंगे, लेकिन साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर खेल देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे, है ना। कितनी सुंदर बात बाबा ने दृष्टिकोण दिया है कि साक्षी बनकर इन संकल्पों को देखते चलो। ये संकल्प आएंगे, लेकिन जब तक बुद्धि उनको सहयोग नहीं देगी तब तक वो संकल्प कुछ नहीं कर सकते। ये संकल्पों का प्रेशर क्रिएट किया जाता है, संस्कारों का प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर को आप साक्षी होके देखेंगे तो वो कम हो जाएगा और आपको खेल अनुभव होगा। माया समस्या नहीं लगेगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि माया हार खिलाने के लिए नहीं आएगी, लेकिन हार पहनाने के लिए आएगी। माया भी ये भी समझ चुकी है कि उसका जाने का टाइम आ गया है, तो बहुत खुशी खुशी से माया को विदाई दो, उसको बाय बाय टाटा करो, उसको बोलो कि अभी आपका टाइम 2500 वर्ष के बाद है, तब तक आप आराम करो। और ये कौन अनुभव करेगा, जो सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बनते हैं। साक्षी रहेंगे वो साथी का अनुभव करेंगे। साक्षी आज दिन भर ये अभ्यास कर सकते हैं कि मैं मास्टर रचयिता हूँ, मुझे श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है। तो कौन से श्रेष्ठ संकल्प आए तो मैं कर सकता हूँ, मेरी विजय निश्चित है, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैंने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है, मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, असंभव को संभव करने वाली मैं महान आत्मा हूँ, महान देवकुल की महान आत्मा हूँ। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करके अपने को नशे में लेके जाना चाहिए। और जितनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी उतनी हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी और हमारी विजय निश्चित है। ये जो लीला शब्द है भक्ति मार्ग का, उसका अर्थ ही खेल है। ये खेल में मजा आता है, एंजॉय करते हैं, तो पूरे दिन भर में खेल खेलना है। जैसे कहते हैं ना, भगवान ने ही माया रची और वो खेल कर रहा है, तो हम भी भगवान के साथ इस बड़े विशाल ड्रामा के खेल को देखते रहो, क्योंकि लास्ट विजय हमारी है। कहते हैं ना, अंतिम विजय सत्य की होती है। तो जब ऐसे साक्षी रहकर बाबा को साथ में रखेंगे तो मन ऑटोमेटिकली शीतल होगा, बुद्धि में रहम आएगा और बोल भी मीठे निकलेंगे। तो अटेंशन देंगे, आज पूरा दिन भर वानप्रस्थ अवस्था में रहेंगे, धैर्य रखेंगे और बाबा को साथ में रखकर माया के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। बुद्धि को शीतल रखेंगे, रहम दिल रखेंगे, मन बुद्धि को शीतल और रहम दिल, और केवल मीठा बोल हम
हमारे द्वारा निकालेंगे। आज 15 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। मेरा संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में महसूस करेंगे। इस शरीर में अवतरित मैं पवित्र आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ और इस विशाल ड्रामा को मैं साक्षी होके देख रही हूँ। इस विशाल ड्रामा में हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है और सभी का अभी घर जाने का टाइम है, अभी वाणी से परे जाने का टाइम है। जितने भी विघ्न जीवन में आते हैं वो सभी मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। हर क्षण मैं साक्षी होके ड्रामा में हर एक का पार्ट देखती हूँ। साक्षी होते ही बाबा के साथ का अनुभव मुझे होता है। हर क्षण बाबा मेरे साथ है, ऐसा अनुभव मैं कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान साथ होने के कारण ड्रामा की हर सीन को मनोरंजन समझकर मैं चलती हूँ। मैं मायापति हूँ, माया मेरी रचना है। कल्प कल्प मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। मेरा मन शीतल हो चुका है। हर आत्मा के प्रति दिल से रहम आ रहा है कि बेचारे दुखी है, इनके दुख दूर हो जाए। बाबा सबको शक्ति दे, सबका कल्याण हो। बाबा की याद से मेरे सभी पुराने खाते भस्म हो रहे हैं। मेरा धैर्यता का गुण बढ़ते जा रहा है। मैं भोजन भी बाबा की याद में बना रही हूँ और खा रही हूँ। मेरी बुद्धि रूपी झोली बाबा के अविनाशी रत्नों से भरपूर हो रही है। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे अंदर समाते जा रही है, समाते जा रही है, समाते जा रही है। जितनी बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियां मेरे अंदर समाते जा रही है, उतना मैं स्थिर, प्रसन्न, निश्चिंत होते जा रहा हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा कह रहे कि बच्चे अब वानप्रस्थ अवस्था है पूरे सृष्टि की और मनुष्य आत्माओं की। इसलिए अपने सभी खाते चुकतू कर अभी तुम्हें घर जाना है। तुमने कल्प कल्प सभी विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करके मायापति बने हो। मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति खेल दिखाई देगी और तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। अपनी बुद्धि को तुमने अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है। तुम शीतला देवी हो, मास्टर रहम के सागर हो।
जाओ विश्व का दुख दूर करो, विश्व का कल्याण करो। मेरी सर्व शक्तियाँ मैंने तुम्हें दे दी है, तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेकर और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।